अभी जो पहले टीपीएमएस लगेगा वो हमारा लगेगा एल्ट्रॉस पे, उसके बाद हम लगवाएंगे स्विफ्ट पे। ये अलग से आप लगा नल लो। की अगर जो हमारा नोजल टूट जाता है तो हम इसको इस पार्ट को ये है टाटा का जो रीडिंग्स हैं टेम्परेचर, और वो आप देख सकते हैं दोनों की जो है एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। और देखो क्या नज़ारा है, क्या मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये का। तो हमने क्या करा है कि दोनों फोन्स में एप्लीकेशन डाल ली है स्मार्ट टायर वाली, और दोनों को एक ही अकाउंट से लॉगिन किया है। जो हाय फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ टीपीएमएस लगवाने स्विफ्ट में, और मेरे साथ एक कार और है टाटा की एल्ट्रॉस जो मेरे नेबर की है। तो टीपीएमएस जो स्कॉर्पियो में मैंने लगवाया है, बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है उसका। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे स्विफ्ट में भी लगा लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये जो जेके का मैंने टीपीएमएस लगवाया है, ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हैं। मैंने स्विफ्ट में सेम प्रोडक्ट लगाया है, सेम स्कॉर्पियो में है, सेम जो है हम लोग टाटा एल्ट्रॉस में लगाएंगे। टीपीएमएस लगवाने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, और इसके लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं अपने खुद के लेवल पे बना रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, इसलिए मैं अपनी दूसरी कार में भी लगा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ लगवाने के लिए। क्योंकि देखो, लोकल जब हम गाड़ी को लेके घूमते हैं तो हम घर के पास होते हैं, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि चलो कोई गाड़ी में ब्रेकडाउन हो भी गया तो आप किसी को बुला सकते। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कहीं आउट स्टेशन हो, कहीं आप बाहर हो और वहाँ पे सुनसान एरिया है, वहाँ पे आपका सडनली एकदम से ब्रेकडाउन हो जाए टायर की वजह से, तब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हो। ये टीपीएमएस एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे लगाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि आपके पास स्टैट्स जो है रियल टाइम में आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो प्रोएक्टिवली आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब आपको पहले पता चल जाएगा प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उसका फिक्स पहले से ही करके रखोगे। तो इसीलिए जैसे लेडीज़ कार चलाती हैं और कोई बुज़ुर्ग लोग हैं वो कार चलाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है कि आपको कम से कम एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो कम से कम गाड़ी में वो सेफ़ रहेंगे। इसके अलावा जो है मैंने इसमें कुछ चीज़ें और डिस्कवर करी हैं, जो मैं आपको इसमें अपडेट्स देने वाला हूँ। वो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी कि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस और भी हैं जो मुझे अब यूज़ करने के बाद पता चले हैं। तो आइए देखिए वीडियो पूरा एंड तक, और आपको मैं शेयर करता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं इसको लगाने के बाद। हम लोग अपनी दोनों गाड़ियाँ लेकर जेके के स्टोर में पहुंच चुके हैं। इसका जो एड्रेस है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी जो पहले टीपीएमएस लगेगा वो हमारा लगेगा एल्ट्रॉस पे, उसके बाद हम लगवाएंगे स्विफ्ट पे। तो आप देख सकते हैं इसका काम शुरू हो गया है, और जो इसका पूरा डिटेल प्रोसेस है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो आप वो डिटेल प्रोसेस वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स कवर करने वाला हूँ। तो इस कार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी पेयरिंग चल रही है। जो टीपीएमएस जो है उसको हम लोग एप्लीकेशन के साथ जो है मैप कर रहे हैं। तो मैपिंग का प्रोसेस भी आपको डिटेल में दिखा दिया था मैंने। हर बॉक्स के ऊपर एक यूनिक बारकोड और यूनिक सीरियल नंबर होता है, तो इमीडिएटली आप बॉक्सेस मत फेंक दीजिए, इनको आप संभाल के रखिए, इनकी आप स्कैन करके चाहे आप फ़ोटो ले लीजिए। आगे जाके आपको अगर दोबारा से अगर इनको पेयरिंग करना हो तो ये काम आएगा। एक क्वेश्चन बताइए, जैसे अगर ये मान लो नलकी टूट जाए इसकी किसी रीजन आप ये देखो ना, पीछे इसमें स्क्रू लगा हुआ है। अच्छा, बाई चांस हमारा नोजल टूट जाता है या फट जाता है या कुछ भी कारण होता है, तो इसको स्क्रू को हम यहाँ से खोल करके दूसरा नोजल इसमें फिट कर सकते हैं। ओके, तो नोजल इसका आपसे ही मिल जाएगा ये वाला? हाँ जी हाँ। ओके, बट इसको फिट करने के लिए इसको स्क्रू को खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें ग्रिप बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये टायर में लगता है? हाँ, ये जा करके रिम के अंदर फिट हो जाता है। और ये डिवाइस, ये नीचे जो है सेपरेट पार्ट है जो पेज से लगा है? हाँ जी। तो ये अलग हो जाएगा या अलग? ये अलग। तो नलकी टूट गई तो ये अलग से आप लगा नल लो, की अगर जो हमारा नोजल टूट जाता है तो हम इसको इस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। डिवाइस आपकी कहीं नहीं जा रही है, जी। डिवाइस है। और रही वारंटी की बात, हाँ, तो इसमें जो वारंटी मिलती है हमारे को सिर्फ सेंसर की मिलती है। अच्छा, ठीक है, उसमें बैटरी का वारंटी मिलता है, या सेंसर अगर जो कभी डीएक्टिवेट हो जाए या एक्टिवेट ना हो, काम ना करे, तो कंपनी इसको जेके टायर इसको चेंज करके देती है। अच्छा, वही। और कितनी इसकी वारंटी रहती है? 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है। तो ये आपकी नोजल टूट गई तो नहीं लग जाएगी? हाँ जी। और ये अगर खराब हो गई तो सेंसर वारंटी में के लिए प्रॉब्लम है तो ये वारंटी के लिए आप मेरे पास ही आपके आएंगे। पास ही हाँ, आएंगे? मैं इसको चेंज करा इसको चेंज करके नया जी। जब आप अपने फ़ोन को गाड़ी के एंड्रॉयड से कनेक्ट करते हैं, एप्पल से कनेक्ट करते हैं, तो जो भी फीचर होता है मोबाइल के अंदर, जैसे कि आपका गूगल मैप है, ऐसे ही आपका टीपीएमएस भी आपके स्क्रीन पे शो करेगा।
जो भी आपका सेंटर कंसोल है उसमें आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड का ऑप्शन है उसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका TPMS भी आपकी कंसोल में आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। अच्छा, मतलब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फोन मेरी पॉकेट में है, लेकिन मैं सेंटर कंसोल में उसको देख हाँ जी, सकता हाँ हूँ। जी, आपका फोन उससे ऑपरेट होगा ना अच्छा, स्क्रीन से, ठीक वैसे है, ही ठीक है, TPMS भी उसको ठीक शो है। तो करेगा। जैसे कार में जो मैन्युफैक्चर देते हैं MID के अंदर, तो हम वो इंफोटेनमेंट में देख सकते हैं Yes. आराम से, मतलब बैठे बैठे कार में देख सकते हाँ हैं। जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एल्ट्रॉस में लग रहा है, उसमें भी अलॉय व्हील है, सेम जैसा मैंने स्कॉर्पियो में दिखाया था, सेम तरीका है लगाने का। और ये नोज़ल जो है इसमें यहाँ से इन्होंने निकाल दी है, सेंसर अंदर है। उसके बाद ये जो सीलेंट है ये लगाने के बाद जो है टायर को बंद कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो व्हील बैलेंसिंग का है, और व्हील बैलेंसिंग करने के बाद टायर हमारा रेडी है और गाड़ी में हम उसको वापस लगा देते हैं। और एक टायर एक टाइम पे निकाल के लगाते हैं, तो उसी के साथ साथ हम उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं और सेंसर के बॉक्सेस के ऊपर हम मार्क भी कर रहे हैं कि कौन सा जो सेंसर है कहाँ का है, ताकि मैपिंग आराम से हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम इसमें नाइट्रोजन डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि कौन से टायर में नाइट्रोजन बढ़ रही है, कौन से में नहीं बढ़ रही, और उसके हिसाब से हम लोग उसको वापस रीमैप कर लेते हैं। जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि जो ऊपर का जो राइट साइड में फ्रंट का बढ़ रहा है लेकिन टायर हमारा पीछे लगा हुआ है, तो हम इस एप्लीकेशन में उसको स्वैप कर देंगे और उसको दोबारा से रीअलाइन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिटेल में दिखाया था। एल्ट्रॉस रेडी हो गई है, अब लाल परी की बारी है स्विफ्ट की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ कि जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है जिसमें ऑलरेडी मैंने स्कॉर्पियो की डिटेल्स डाल रखी हैं, तो इसके साथ मैं इसकी स्विफ्ट की भी डिटेल्स डाल रहा हूँ। तो अब देखो, आप दोनों कार्स जो हैं मेरे को एप्लीकेशन में दिख रही हैं, और मैंने यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं स्कैन भी कर लिए हैं, और स्कैन करने के बाद रीडिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे मैं स्कैन कंप्लीट करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैं एक ही ऐप में दोनों जो है कार्स का डिटेल देख सकता हूँ। चलो, अब ये भी कंप्लीट होने वाली है गाड़ी। अब मैं आपको ज़रा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाता हूँ दोनों कार्स का। ये है टाटा का। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं करा, सीधा हमने ये एप्लीकेशन खोली और यहाँ पे जो है अपने आप दिखने लग गया जो रीडिंग्स हैं, टेम्परेचर, और वो आप देख सकते हैं दोनों की जो है एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। और यही चीज़ मैं कह रहा था कि आप अपने सेंटर कंसोल में आराम से देख सकते हो इसको। और यही चीज़ जो है मैं स्कॉर्पियो में आपको दिखा रहा हूँ। स्कॉर्पियो में भी सेम है, एप्लीकेशन आपने खोली और यहाँ पे आपको सारी रीडिंग्स दिखाने लग जाएगा। और देखो क्या नज़ारा है, क्या मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। अब आप खुद देखो कितना इजी है इसको इंस्टॉल करना, कुछ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर कंसोल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका TPMS का? एक्सपीरियंस रहा। बाकी हरप्रीत भैया ने लगवाया था लास्ट वीक, तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो ये मेरे पड़ोसी हैं और मुझे पता है कि भाई इन्होंने कुछ लगवाया है तो पूरी R&D करी होगी, तो इसलिए मैंने इनसे कुछ पूछा नहीं भैया कब लगवा, मेरे को भी लगवाने, तो बोला मेरे को अपनी एक और गाड़ी है स्विफ्ट, उसमें लगवाना है, तो मैं इनके साथ आ गया। मेरा बेसिकली मेन रीजन था, मेरी टाटा एल्ट्रॉस है, टॉप मॉडल है, अब इसमें TPMS नहीं है, लेकिन ये ना TPMS अलर्ट शो करता है कि हवा कम है, तो बस एक जो हमारे इंजन के डैशबोर्ड पे साइन बना जाता है वो साइन दिखाता है, और ये काफ़ी बार दिखा रहा था, 3-4 बार 5 बार, तो इसीलिए। और मेरी वाइफ ड्राइव करती हैं, तो एक टेंशन फ्री रहने के लिए, अब भाई मेरे पास एक्चुअल रीडिंग्स हैं, वाइफ के पास भी हैं, अब चाहे एरर आए लेकिन एक्चुअल मेरे पास है कि भाई 32 है, 34 है, 36 है, तो एक टेंशन फ्री हो गया कि हाँ भाई अब ठीक है एक्चुअल के लिए। और ये TPMS लगाने के बाद में आप एंड्रॉइड से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा है पूरा सेम ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने अपना मतलब एंड्रॉइड कार प्ले है मेरा, उसमें जैसे ही मैंने वायर से लगाया उसमें सारा अपने आप आ गया, पूरा आ गया। पूरा आ गया, पूरा टायर, मतलब पांचों टायर का वो एप्लीकेशन पे आप ओपन करोगे, एप्लीकेशन की विंडो आ जाएगी और वो दिख रहा है। कोई अलर्ट भी आएगा तो वो भी आपकी स्क्रीन पे ही शो होगा, मतलब ये इसके इंफोटेनमेंट में ही दिखेगा वो अलर्ट। इंफोटेनमेंट में। ठीक है, तो आप अभी जैसे अपने घर पे जितने भी लोग ड्राइव करते हैं ना, ये तो सबके फोन पे ऐप डलवा के उसी से लॉगिन करा देना सेम से, फोन पे डाल के ये करा दूंगा। और ब्लूटूथ उनका अब इसके लिए अलाउ कर देना फुल एक्सेस इस एप्लीकेशन को ऑल टाइम, तो उससे जो भी फोन पे इस गाड़ी के पास से गुजरेगा रीडिंग आ जाएगी उसके फोन इनफैक्ट पे। मेरे पास एक गाड़ी और है पंच, अब मैं पापा को बता के भाई, क्योंकि पापा इतना ज्यादा ड्राइव करते नहीं है, लोकल में ही रहते हैं, अगर वो बोलेंगे तो मैं उसमें फिर भी बुजुर्ग हैं तो ओल्ड एज है तो ये होना चाहिए। अब बताओ ना, ये फीचर्स लेने के लिए आप सोचो कि चलो भाई एक मॉडल ऊपर का ले लूँ, 50,000 60,000 80,000 और दे देता हूँ, मुझे TPMS मिलेगा। ठीक है, आप 5-6 हज़ार की चीज़ है। TPMS का अलर्ट जो है टॉप मॉडल में ही आता है, किसी भी वेरिएंट में जाएंगे, किसी भी ब्रांड में जाएंगे टॉप मॉडल में ही आता है। राइट, अब आने लगी क्योंकि एल्ट्रॉस मेरी टॉप मॉडल ही है, बस इसमें भी नहीं है ये। अब जो अब नए आए हैं 2024 मॉडल, उसमें भी शायद नहीं दे रहे हैं अभी, बस ये अलर्ट दे देते हैं।
ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैंने जब से लगाया ना, मैंने देखा कि इतनी मेजर फ्लक्चुएशंस है ना जो हम लोगों को कभी पता ही नहीं थी टायर में। मतलब घर से आप निकलोगे, जैसे ही निकलोगे 3-4 PSI बढ़ जाता है, इवन नाइट्रोजन में भी बढ़ता है, लेकिन अगर नॉर्मल एयर होगी तो उसमें तो 10-10 बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ता है कि अगर आपने TPMS लगवाने के बाद अगर नॉर्मल एयर डलवा ली इसमें, वो आपको हमेशा लाल ही दिखाएगा पूरी एप्लीकेशन में। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने बड़े उस खतरे में। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप टायर में नाइट्रोजन ही डलवाएं। नहीं, नाइट्रोजन तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। कुछ लोग हैं जो अभी नाइट्रोजन का, जिनको अवेयरनेस नहीं है पूरी, तो उनको पता नहीं है कि नाइट्रोजन के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि जब दिल्ली ऐसे शहर में ही हम नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, 35 PSI 45 तक पहुँच जाती है। तो जब हाईवे पे आप चलाओगे 100 के ऊपर, तो 50-60 पहुँच जाता है और टायर आपका वीक होगा, फटेगा टायर। तो इसीलिए हाँ, तो नाइट्रोजन भी एक्सपेंड करती है, लेकिन उसका रेट इतना कम होता है कि आपके जो पैरामीटर सेफ्टी के होते हैं उनके अंदर रहता है। ठीक है। तो बाकी TPMS है तो आप घर से कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके हुआ था। मतलब मैं जब आगरा गया था ताजमहल, तो जब आगरा से वापस आ रहा था तो TPMS एरर शो हो गया। अब बट मेरे मन में तो ये तो ऐसे ही शो करता है, मैं फिर भी चलाता गया गाड़ी 100-110 पे। अब जब घर आया, नेक्स्ट डे ऑफिस जाना था, तो रैंडमली मैं जब भी पेट्रोल फुल कराता हूँ तो मैं अपने वो चेक करा लेता हूँ। उस दिन उसमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 16 था, 16 मतलब पंचर था। और सोचो मैं 110 की स्पीड से हाईवे पे भागा लाया, मतलब टचवुड उस दिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर तो 16 का मतलब वो पंचर था, मैंने कभी चेक कराया तो वहाँ पंचर ही निकला था। तो वो तो टायर ट्यूबलेस टायर थे, तो उसने मेरा 1 घंटे का रन था, मतलब हार्डली 60 किलोमीटर्स रह गए थे, तो 1 घंटा कवर हो गया। अगर ज़्यादा होता तो फिर दिक्कत आ जाती है। बहुत ज़रूरी है सर TPMS, हर कार में होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर। विशाल, थैंक्स, आपने लगाया हमारी 3 गाड़ियों में। ठीक है। और भी गाड़ियाँ आएंगी मेरे रेफरेंस से, और 1-2 गाड़ियाँ और हैं जिनको मैं बोलूँगा लगाने के लिए, आएंगे आपके पास वो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। TPMS लग चुका है और अब मैं एकदम निश्चिंत होकर घर जा रहा हूँ और बहुत रिलैक्स्ड माइंड है मेरा अब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। और इसमें आपको मैं एक अपडेट देता हूँ कि मेरे एक व्यूअर ने पूछा था मुझसे कि अगर इसकी जो वो है नोज़ल या नलकी, जो भी उसको नलकी हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो जब भी वो टूटे तो हमें क्या करना होगा उसके लिए। तो वो मैंने कंफर्म कर लिया है कि नलकी जब भी टूटेगी वो रिप्लेस हो जाएगी। सेंसर आपका जो है अंदर रहेगा सेफ, एक स्क्रू से वो अटैच होते हैं। दूसरा एक अपडेट आपको मैं एक देता हूँ कि जैसे मेरी घर में 2 लोग हैं गाड़ी चलाने वाले, और हम मिक्स यूज़ करते हैं, कभी कोई स्कॉर्पियो चलाता है, कभी कोई स्विफ्ट चलाता है, तो हमें कोई पता नहीं रहता कौन कब कौन सी कार चला रहा है। तो हमने क्या करा है कि दोनों मोबाइल्स पे, मेरे पास आईफोन है और मेरी वाइफ के पास है एंड्रॉयड सैमसंग का, तो हमने क्या करा है कि दोनों फ़ोन्स में एप्लीकेशन डाल ली है स्मार्ट टायर वाली, और दोनों को एक ही अकाउंट से लॉगिन किया है जो कि मेरा प्राइमरी अकाउंट है। तो उससे करने से क्या हो रहा है कि हम दोनों के फ़ोन पे हमें स्टैट्स दिख जाते हैं दोनों कार्स के। एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि दोनों मोबाइल्स पे आपको इस एप्लीकेशन को ब्लूटूथ का फुल एक्सेस देना पड़ेगा, बैकग्राउंड का भी, कि ये बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन चलती रहे। तो जब भी हम दोनों में से कोई भी कार के पास से गुजरता है, या उस वहाँ पे गुजरने के 10-15 सेकंड जैसे ही वहाँ पे रुकता है, तो हमारे फ़ोन पे रीडिंग दोनों के में सिंक हो जाती है, दोनों के फ़ोन्स पे रीडिंग आ जाएगी इसकी। तो ये चीज़ अच्छी है कि हमारे पास 2 कारें हैं, 2 लोग हैं चलाने वाले, और दोनों के मोबाइल पे ये ऐप डली हुई है एक ही अकाउंट से, और दोनों जब हम यूज़ करते हैं दोनों के फ़ोन्स पे बराबर हमें रियल टाइम में दोनों कार्स का अपडेट मिलता रहेगा। तो एक तो ये चीज़ अच्छी है कि मल्टीपल हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। जो एप्पल कारप्ले है उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये एप्लीकेशन आराम से दिखती है, लेकिन अभी एंड्रॉयड में मुझे एप्लीकेशन नहीं दिख रही है, क्योंकि एंड्रॉयड के साथ हो सकता है कि जो स्कॉर्पियो का जो अभी OS है या जो मोबाइल में एप्लीकेशन डली है, दोनों में से कोई इनकम्पैटिबल है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आएगा, वो डालेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो वाली ऐप भी हमारी डैशबोर्ड में इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिख जाएगी। फ़िलहाल जो है सैमसंग का जो हमारा एंड्रॉयड का फ़ोन है वो अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा है स्कॉर्पियो में, और फ्यूचर में वो कर देगा, बस उसको कंपैटिबल एप्लीकेशन की ज़रूरत है। और मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च करूँगा, कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक इसका मिला है कि कहीं पे कोई, मैंने उसके पढ़े हैं लॉग्स वगैरह, वहाँ पे किसी ने मुझे बोला है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो ये वाली जो है चल जाएगी। लेकिन मैं इस तरह एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करूँगा किसी अनट्रस्टेड साइट से। अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन अपडेट करनी है तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसी की साइट से ही लूँगा। तो आप भी मत ट्राई करना इस तरह। तो मैंने नहीं ट्राई किया, तो कभी फ्यूचर में आएगा, चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा।
फ्रेंड्स एक चीज़ और मैंने लर्न करी है TPMS लगवाने के बाद कि जो हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं ना कि नाइट्रोजन बेनिफिशियल है, तो इससे जो है प्रैक्टिकली प्रूव भी हो गया ये कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि मैंने क्या करा है कि कार में जो है एक कार के टायर में मैंने जो है एयर डलवाई थी और बाकी 3 में नाइट्रोजन डलवाई थी ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं। तो मैं देख के हैरान हो गया कि इतना मेजर फ्लक्चुएशन होता है कि जब एयर डली होती है कार में प्योर, तो टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी वेरी करता है और PSI जो है बहुत ड्रास्टिकली अप एंड डाउन होता है। लेकिन नाइट्रोजन में भी होता है, लेकिन उस रेट में नहीं होता कि हमें वो खतरे में पहुंचा दे। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन डलवाने से ऑब्वियसली बेनिफिट तो है ही है, क्योंकि आपका जो है टायर जो है बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, बहुत जल्दी एक्सपैंड नहीं होगा। अगर आप एयर के साथ टेम्परेचर देखोगे ना उसका, आप हैरान हो जाओगे देख के कि जैसी आपकी गाड़ी जैसे ही घर से निकलती है इमीडिएटली टेम्परेचर बढ़ जाता है टायर का, और थोड़ी सी तेज चलती है तो मतलब वो रेड वार्निंग आने लग जाती है इमीडिएटली। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, क्योंकि जब हाईवेज पे जाते हैं हम लोग और हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं है टायर्स में क्या हो रहा है, और फिजिकली जब आप टायर देखते हो ना, आप कहीं से पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर PSI कितना है, क्योंकि हल्का सा वो दबा हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही आप उसमें चेक करते हो तो पता चलता है कि उसमें 10 PSI हवा है, 15 PSI हवा है। तो विजुअली आपको कभी पता नहीं चलेगा टायर में, हमेशा आपको इसकी रीडिंग से ही पता चलेगा कि इसमें कितनी जो है हवा है इसमें। तो नाइट्रोजन के साथ भी फ्लक्चुएशन है, लेकिन कम से कम ये है कि वो एक विद इन एक्सेप्टेबल रेंज में हमेशा रहता है। तो गाड़ी मेरी, मुझे लगता है कि अब चला रहा हूँ तो मैं हमेशा सेफ रहेगी गाड़ी। मेरा काम हो गया है, मैं घर पहुँच रहा हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेफ ड्राइविंग। बाय।